बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो दोस्तों आप जानते हैं हम आज़रबैजान से इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं। तो आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक मेरा दोस्त है और भाई है, वो भी एक छोटा सा यूट्यूबर है और वो आज़रबैजान से रिलेटेड वीडियोस बनाता है और इन दिनों वो बाकू में है। तो रात मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। तो उसने मेरी बात मान ली और स्पेशल वो मुझसे मिलने के लिए सिटी में आया, क्योंकि वो थोड़ा सा आउट ऑफ सिटी रहता है। तो वो तो किसी जो क्या कहते हैं कि वो उसका माशाल्लाह अपनी काफ़ी पहचान है। जब मैं आपको सामने लाऊंगा तो आप खुद पहचान जाओगे। तो उससे हम पूछेंगे कि आज़रबैजान बाकू का उसका एक्सपीरियंस कैसे रहा, उसने इन दिनों में क्या किया, कैसे वो उसने अपने आप को ये जो मुश्किलात थी कोरोना के दिनों में, कैसे अपने आप को यहाँ पर स्टेबल किया, कैसे उनके दिन गुजरे, ये सारी चीज़ें उससे डिस्कस करेंगे, ताकि जो आने वाले दोस्त हैं जो आज़रबैजान के मतलब सोच रहे हैं उनकी थोड़ी सी रहनुमाई हो जाए कि आज़रबैजान में वो क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो आज चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप अस्सलाम। देख कर पहचान तो गए होंगे, ये हैं जी हसीब भाई। तो हसीब भाई हैं, इनका जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम अजान ट्रैवल जी अजान ट्रैवल है और माशाअल्लाह मुखलस तरीके से एक वीडियो बनाते हैं। और आज़रबैजान में थे, यहाँ पर कुछ उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी की वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो हम उनका एक्सपीरियंस पूछेंगे डिटेल के साथ। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम अस्सलाम। दोस्त चलते हुए बनाते, ताकि क्या जो जी, दोस्त कोई है ना बात वो भी नहीं, थोड़ा चलते सा हैं, ये चलते हैं। जी जी व्यू भी देख लेंगे। जी जी। फर्स्ट तो मैं ये पूछूंगा कि आप आज़रबैजान में कितनी दफ़ा आए? सर मैं यहाँ पे 3 मरतबा आ चुका हूँ। पहले मैं 2 मरतबा यहाँ पे आया था और मैं एक महीना यहाँ पे रह के तो यहाँ से वापस चला गया था। अच्छा। और आप जी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सर्च किया था बिज़नेस के हवाले से, लोकेशन देखने के लिए और इन चीज़ों के लिए, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा यहाँ पे, तो इसके लिए मैं जो है ना इसी वजह से मैं दोबारा यहाँ पे आया। ये हल वीडियो जो है थोड़े मेरे हाथ जड़े ना कंधे पे। अच्छा दोबारा तुसी आगे वापस तुसी पकड़ लो ना, ताकि मेरा जड़ा ना थोड़ा वो तो मेहमान लेकिन जी तकल्लुफ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा तुसी तीसरी दफ़ा इत्थे आए हो जी जी। ते हुण आए ਨੂੰ कितने महीने हो गए ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ दिनों ਦੇ ਤੁਸੀਂ आए? मुझे हो गया तकरीबन कोई 8 महीने हो गया मुझे यहाँ पे। 8 महीने। हाँ तो आप अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ताकि जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, जी जी जो आज़रबैजान में आना चाहते हैं, जी उनके लिए थोड़ी सी रहनुमाई हो जाए कि आपने यहाँ पर आकर कैसे उधर बैठ जाते हैं। जी जी आगे। हाँ माशाल्लाह जी ज़हूर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इतनी इज़्ज़त दी और मुझे आपने बुलाया और इस काबिल समझा कि मैं आपको कुछ भाई, बता आप सकूँ। तो उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा मोड़ा शेयर करता रहता हूँ, कोई छोटा सा जी, मैं एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूँ वीडियोस के ज़रिए। एक्चुअली मेरी कोशिश ये होती है कि जो आने वाले नए भाई हैं हमारे पाकिस्तान से और जहाँ से भी, जी जी, तो उनकी थोड़ी बहुत रहनुमाई हो सके जी। तो मेरी कोशिश यही होती है। फ़िलहाल मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन कंपनी में? जी जी। तो आपको जॉब कैसे मिली थी? ब्रदर मैंने एक मिनट सर, कि आज़रबैजान के मतलब कंसेप्ट है कि यहाँ पर जॉब्स नहीं मिलती। जी मैं भी यही कहता हूँ कि यहाँ पर आज़रबैजान में जॉब्स नहीं मिलती। जी जी बिल्कुल। यहाँ पर कोई बंदा 10 साल से 20 साल से या नया है, वो एक ही काम कर रहे हैं, वो फेरी का काम। जी जी बिल्कुल। सदरक से चीज़ें बाएँ की। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनकी जो अभी काम है, सॉरी ये जो फेरी का काम है अरूज पर होता है, उनका एक्सपीरियंस हो जाता है, वो अपना सामान जो चीज़ें होती हैं जी जी बिल्कुल। वो डायरेक्ट पाकिस्तान से मंगवा कर सेल करते जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। हैं। लेकिन सभी जो पाकिस्तानी मोस्टली हैं, 100 में से 10 का और प्रोफेशन होगा। जी जी। 100 में से जो 80 बंदे हैं, 80 बंदे जो हैं वो जो फेरी का काम करते हैं। फेरी का मतलब ये है कि मार्केटिंग करते हैं। जी बिल्कुल। तो आपका ये कैसे, आपने मार्केटिंग की तरफ क्यों नहीं गए, ये फेरी के काम की तरफ? असल में ब्रदर ऐसा हुआ कि मैं जब यहाँ पे आया तो मैंने एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया। छोटा सा बिज़नेस से मुराद ये कि मैंने एक कार वाश का एक सेटअप छोटा सा लिया रेंट पे, और वो मैंने स्टार्ट किया। तो वो मैंने तकरीबन उसमें 4-5 महीने मैंने उसमें काम किया। तो जिसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे कुछ थोड़ी सी ज़बान इनकी समझ आने लग गई।
चले तो चलते भी हैं साथ में, दोस्तों को दिखाते हैं। अच्छा, ज़बान सीख थोड़ी जी सी। जी हाँ, तो वो मुझे थोड़ी सी ज़बान आ गई उनकी, थोड़ी बहुत ही मैं सीख गया हूँ। तो जिसका मुझे इस ज़बान का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैं कहीं जाके मैं लोगों से बात कर सकता हूँ, मैं उनको बता सकता हूँ कि यार मुझे जॉब दे दें या मुझे काम दे दें। फिर दूसरी बात यह है कि मैं मेसन का और इस किस्म का काम जानता था। ये जो मिस्त्रियों वाला काम था ये भाई को पाकिस्तान से ही आता था। जी, और जी, ये बिल्कुल। कंपनी का कैसे पता चला, जहाँ से आपने जॉब जाकर पूछी थी, कि वैसे चलते हुए या किसी ने रेफर किया था? नहीं, ये एक आज़री लड़का था, मेरे पास आया था कार वाश करवाने, और वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता था। तो उससे मैंने बात की कि यार मुझे ये काम आता है और मैं ये काम करना चाहता हूँ। तो वो जी, तो उन भाई ने जब मुझे बुलाया, फिर वो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और उन्होंने मुझे काम समझाया, तो मैं समझ आ गई मुझे, और मैंने वहाँ पे काम स्टार्ट मतलब कर ये दिया। कि आपको पहले का जो कार वाश पे आपने तकरीबन 1 महीना या 2 महीने काम, 3 महीने काम किया था, जी, जी। वहाँ से आपको लैंग्वेज आई, लैंग्वेज की बेस पे आपको काम जी मिला। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ पे थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगा। मैं अपने दोस्तों को भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे जॉब बहुत कम है, जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा कम है। मुझे अगर जॉब मिली है तो मुझे सिर्फ, मैंने बता चुका हूँ कि मैं लैंग्वेज की बेस पे मुझे जॉब मिली है, अदरवाइज़ यहाँ पे जॉब बहुत कम है। और यहाँ की जो सिचुएशन है, जो यहाँ के लोग हैं, बहुत कम सैलरी, अगर किसी को जॉब मिल भी जाती है तो उसकी सैलरी बहुत कम होती है। असल में जॉब ना मिलने की वजह यहाँ पर ये है, लोग, कुछ जो लोग हैं वो इसको यूरोप समझते हैं, ये यूरोप जी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। यूरोप में जो गवर्नमेंट होती है वो अपने लोगों को सपोर्ट कर रही होती है, उनको बेनिफिट्स दे रही होती है। बिल्कुल, बिल्कुल जो ऐसा बंदा काम पे नहीं जाता बस उसको गवर्नमेंट पैसे देती है, जो काम पे जा रहा होता है वो गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर जो लोग हैं ये खुद अपना काम करते हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट इनको सपोर्ट नहीं करती। नहीं करती। क्योंकि यूरोप में ऐसे होता है, अगर आपका बच्चा है, मेरा भाई है यूरोप में, उसका बेटा पैदा हुआ तो उसको जो है, जो गवर्नमेंट है वो तकरीबन 200 यूरो देती है, जो पाकिस्तानी राउंड अबाउट 30,000 रुपया बनता है। बिल्कुल ठीक है। और आज़रबैजान की, जो आज़रबैजान को देखा जाए तो आज़रबैजान का 400 मनात बनता है। जी बिल्कुल। ठीक है। तो यहाँ आज़रबैजान में जो वर्कर होता है वो 1 महीने का 400 मनात कमाता है। हाँ जी बिल्कुल, यही बात है। ठीक है। तो वो गवर्नमेंट उनके बच्चों को सपोर्ट कर रही है, इनको अपने बच्चों को पालने के लिए इनको खुद काम करना पड़ता है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर हर घर का हर फर्द काम कर रहा होता है, इसलिए इनकी जो लाइफस्टाइल कुछ बेहतर है। लड़की अपना काम कर रही होती, लड़का अपना काम कर रहा होता, माँ अपना काम कर रही होती, और बाप अपने लिए कमा कर ला रहा होता है। इस वजह से इनका जो फैमिली सिस्टम है वो अच्छे तरीके से चलता है। जी बिल्कुल, अच्छी। क्योंकि ये घर के सारे काम करते हैं। बिल्कुल। और यही वजह है कि यहाँ पर लोग यूरोप समझ कर आ जाते हैं और छोटी मोटी उनको जॉब नहीं मिलती। क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे हैं, एक बात उनको मैं अक्सर बार बार बताता हूँ, आपने भी बताई होगी कि आज़रबैजान में जॉब नहीं मिलती। उसके बावजूद दोस्त फ़ोन करके पूछते हैं, जी मैं वहाँ पर आ जाऊँ तो मुझे जॉब मिल जाएगी। जी जी बिल्कुल, ऐसे ही है। तो ब्रदर, एक जो सबसे जो बड़ी है, वो कहते हैं यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला है जॉब ना मिलने का, जी जी, वो यही है कि यहाँ पर जॉब तो आप लोगों को उस वक्त मिलेगी कि जब आपके पास TRC हो, जी आप यहाँ पर लीगल स्टे कर सकोगे। जैसा कि आप हैं, आपको जॉब करने के लिए यहाँ पर स्टे चाहिए था, तो आपको किसने हेल्प की, आपको कैसे मिली? आपके पास तो TRC नहीं थी। ब्रदर, ऐसा था कि मैं जब यहाँ पे आया तो मैं तकरीबन 21 फरवरी को यहाँ पे आया हूँ, और मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम TRC अप्लाई की, वो रिजेक्ट हुई। सेकंड टाइम TRC अप्लाई की, वो रिजेक्ट हुई। फिर मैंने यहाँ पे स्टे लिया, जो कोरोना का जिन्होंने स्टे दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर TRC अप्लाई की, लेकिन कहने का मकसद ये है कि कुछ तो मेरा कोरोना ने मदद की। कोरोना की वजह से आपको स्टे मिलता रहा। अगर कोरोना ना होता तो ये जो है आपको मुल्क छोड़ना पड़ता। जब TRC रिजेक्ट होती है तो आपको कंट्री छोड़ना। जी जी, मेरा प्लान फिर भी कुछ और था। यहाँ पे 3-4 तरीके हैं, आप भी दोस्तों को बता चुके हैं। या तो शादी का तरीका है, या फिर बिजनेस करके जो आप TRC अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई जॉब ऑफर हो कोई चीज़। अच्छा सॉरी, आज आप तो बात मैं दूसरी तरफ घुमा दी। जी, आप जॉब कर रहे हैं, जॉब से आप कितने पैसे कमा लेते हैं? सर तकरीबन मैंने इस महीने जो हिसाब लगाया, मैंने तकरीबन 800 मनात महीने का बनाया। 800 मनात काम किया। तो ये जॉब जब जो आपकी काम की है, काम कैसा है? मिसाल के तौर पर आप मिस्त्री होते हैं, आपको वो वर्कर
कहाँ से आते हैं, या आप जब खड़ा होकर काम करते हैं पाकिस्तान की तरह, ये सारा कुछ आपका अपना होता है, कैसे होता है? जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे वैसे नहीं होता, यहाँ पे टोटली डिफरेंट है। हाँ, यहाँ पे जो है आप अकेले काम करते हैं, ये मीटर के हिसाब से आपको पैसे देते हैं। तो एक मीटर के कितने देते हैं? जी, जब आप दीवार बनाते हैं तो 1 मीटर के ये आपको 2 मना देते हैं। ठीक है। और आपके पास मज़दूर नहीं होता। अगर आपके पास एक मज़दूर हो तो मज़दूर को आपको खुद से पैसे देने पड़ते हैं। भाई का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो तनख्वाह है वो मीटर के हिसाब से मिलती है। तो आपको जैसे पाकिस्तान में वो ठेका दे देते हैं कि आपको इतने पैसे देंगे, इसके आप एक काम करो, चाहे 10 बंदे काम करो, तो पैसे वो आप लोगों ने अपने डिवाइड करने। कुछ इस तरह का ही होता है। मेरे ख्याल से मैं दिन को जो है तकरीबन 14-15 मीटर काम कर देता हूँ। वो तकरीबन बनता है 25 या 30 या 28 ऐसे समथिंग बनता है। और उसके अलावा मैं अपनी मर्ज़ी से जाता हूँ। सुबह 8-9 बजे मैं काम पे पहुँचता हूँ। वहाँ पे मैंने जितना भी काम किया उस हिसाब से मुझे पेमेंट मिलती है। और ये पैसे जो हैं जी ये पर डे के हिसाब से देते हैं? नहीं, पर डे के हिसाब से नहीं देते। ये जब आपका एक पोर्शन जहाँ पे प्लाज़ा बन रहा है, तो प्लाज़े को ये लोग बीना कहते हैं, वो उस प्लाज़े का जब एक पोर्शन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको पेमेंट मिलती है। आपने जितना भी उसमें काम किया होता है उस हिसाब से आपको पेमेंट मिल जाती है। सही। और इसके अलावा आप और ये जो नए दोस्त हैं उनके साथ क्या शेयर करना चाहते हैं जो यहाँ पर काम के सिलसिले में आना चाहते हैं, और स्पेशली कोई मिस्त्री बंदा है जो है ये जो मिशन का काम जानता है, उसको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? ब्रदर, मैं आपको एक क्लियर कर दूं बात कि जो पाकिस्तान से काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पे आना चाहते हैं, और आज ज़हूर भाई के चैनल के तवस्सुत से मैं उन दोस्तों से भी ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे मौका दिया बोलने का, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई पाकिस्तान से कोई यहाँ पे आना चाहता है और वो आता है, तो ब्रदर वो ये चीज़ बिल्कुल ना सोचे कि मुझे यहाँ पे जॉब मिल जाएगी, ठीक है, मुझे इस कैटेगरी की जॉब मिल जाएगी। हालांकि क्योंकि मैं बता चुका हूँ वीडियो में, इसमें भी और इससे पहले भी, कि यहाँ पे मुझे सिर्फ जो है ना ज़ुबान का थोड़ा बेनिफिट हुआ है, जिसकी वजह से मुझे जॉब मिल गई। अदरवाइज़ यहाँ पे जॉब बहुत कम है। आप आएँ, मोस्ट वेलकम। मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला? आप आएँ बिल्कुल, लेकिन आप बिज़नेस के बारे में सोच के आएँ। और मस्ट है यहाँ की TRC लेना, क्योंकि TRC अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे लीगल नहीं है, आप यहाँ पे रुक नहीं सकते। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि जो लोग मज़दूर टाइप लोग हैं और जो लोकल टाइप लोग हैं, जो ये समझते हैं कि यार 10,000-15,000 का वीज़ा है और हम जाके वहाँ पे अच्छी करेंसी है और हम वहाँ पे जाके इतना ऐसा काम करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो लोग सही सोच रहे हैं। उनको ये चीज़ें सोचनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी मुश्किलें होती हैं जॉब किसी। जी, तो जॉब बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो एक और बात मैं पूछना भूल गया, तो आपने कार वॉश का जो काम था वो कैसा था, क्यों छोड़ा क्यों? सर बहुत आला काम था, बहुत अच्छा काम था, मेरे अंदाजे से बहुत प्यारा काम है कार वॉश का। मैंने क्यों छोड़ा, मुझे भी काफ़ी दोस्तों ने पूछा है। मैंने इस वजह से छोड़ा कि मेरा जो कार वॉश था वो था आउट ऑफ सिटी, और वो सिटी के अंदर नहीं था, जहाँ पे काम कम था। और एक दूसरी वजह ये थी कि कोरोना आ गया था और इसकी वजह से जो है ना काम, बहुत सारा काम था, लॉकडाउन था, जिसकी वजह से मैंने ये फ़ैसला किया कि यार मुझे कुछ और काम करना चाहिए। लेकिन काम बहुत अच्छा है वो, और मैं अपने दोस्तों का दिल नहीं तोड़ना चाहता कि वो मैंने काम छोड़ दिया। तो कार वॉश का काम अच्छा, अगर कोई बंदा अच्छा कारीगर पाकिस्तान में अगर कार वॉश का काम करना चाहता है तो उसको आ जाना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान से यहाँ पे इतना ख़ास कोई वो मुश्किल नहीं है, काम आसान है। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल है काम, वो यहाँ पे बहुत ईजी है, मशीनें यहाँ पे बहुत अच्छी हैं, और मेरे ख्याल से अच्छा काम है यहाँ पे। और एक मैं और बात पूछना चाहता हूँ कि कार वॉश शुरू करने के लिए तो इतनी मेरे ख्याल इन्वेस्ट नहीं, क्यों कार वॉश आपने जब लिया था उसमें आती लगी हुई थी। जी, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं चाहिए होती, लेकिन आपको बैकअप रखना होता है। मेरे ख्याल से अगर किसी के पास 4-5 लाख रुपया है तो वो इजीली यहाँ पे आके अपना कार वॉश सेटअप लगा सकता है। ज़बरदस्त। उसके अलावा आप इन लोगों के साथ शेयर करेंगे कि आप आज़रबाईजान किस तरह आए थे? ब्रदर, मैं आज़रबाईजान बाय रोड आया हूँ पाकिस्तान से, और मैं 3 मरतबा आ चुका हूँ, ये तीसरी बार मैं आया हूँ। और
तीनों मरतबा मैं बाई रोड आया हूँ यहाँ पे। तो पाकिस्तान से मैं बाई बस आया हूँ। मैं तकरीबन 16 फरवरी को मैं घर से निकला था और 21 फरवरी को मैं बाकू में था। कितने दिन लगे? तकरीबन 5 दिन मुझे सफ़र में लगे हैं और बिल्कुल आराम से आया हूँ, क्योंकि मैं पहले आ चुका था तो मुझे थोड़ी सी रहनुमाई थी इस चीज़ की। यानी बाई रोड ईरान के रास्ते आप आए? जी जी, ईरान के रास्ते आए। तो एक अगर बंदा पाकिस्तान से ईरान के रास्ते अज़रबैजान में आना चाहता है तो उसका कितना खर्चा, आपको कितना खर्चा हो गया था ब्रदर? मेरे ख्याल से सर तकरीबन 20,000 रुपया लग जाता है पाकिस्तान से। वैसे तो इससे कम भी लग जाते हैं, लेकिन आपको देखें इतना लंबा सफ़र है, आपके रास्ते में कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये ना बंदा सोचे पाकिस्तान से कि यार मैं 20,000 रुपया मेरे जेब में है और मैं निकल जाऊंगा बाकू के लिए। तो मेरे ख्याल से वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है, आपके साथ रास्ते में कुछ भी हो सकता है, कोई मसला मसाइल आ सकते हैं। तो आपके पास पैसे अगर ज़्यादा हों तो वो ज़्यादा बेहतर है। भाई का कहने का मकसद है कि बंदा जो बाई रोड ईरान से अज़रबैजान आना चाहता है 20,000 में आ जाता है, मतलब कि तकरीबन $150 में आराम से यहाँ जी बिल्कुल आ सकता है। तो ये माशाल्लाह अच्छी चीज़ है, क्योंकि भाई का एक्सपीरियंस था। कुछ दोस्त पूछते भी कि हम ईरान के रास्ते आ सकते हैं कि नहीं। पहले आपको ईरान का वीज़ा लेना पड़ता, उसके बाद अज़रबैजान का वीज़ा लेकर आप आराम से आ सकते हैं। जी जी आपको। तो ये भाईजान की एक दास्तान थी। और जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ का रेंट कितना ब्रदर? ब्रदर मैं 100 मनात दे रहा हूँ। आपके पास रूम है? जी मेरे पास एक रूम है और मैं अकेला उसमें रह रहा हूँ, तो मैं 100 मनात उसका रेंट दे रहा हूँ। जी भाई थोड़ा सा आउट ऑफ सिटी रहते हैं। जो इन्होंने मकान लिया हुआ उसके जो रेंट है, सॉरी वो रूम है, उसका टॉयलेट बाथ जो होता है और साथ में जो किचन होता है वो शेयरिंग में है? बिल्कुल नहीं है, मेरे पास है। हाँ, लेकिन जो इसका 100 मनात में इसको छोटा सा एक मकान मिला हुआ है। जी बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी भाई की आप ज़िंदगी से सीख सकते हैं कि बंदे में कुछ कर। आप जब आए थे तो कितने लोग थे? सर मेरे साथ 4 बंदे और आए थे, जो चारों वापस चले गए हैं पाकिस्तान। और मेरा एक ही मानना है, मेरा एक ही चीज़ पे ईमान है कि अगर इंसान मैदान ना छोड़े तो वो कभी हार नहीं सकता। तो मैं ज़हूर भाई माशाल्लाह मैं इनको बहुत फॉलो करता हूँ और बड़े अच्छे से इनकी वीडियोस देख रहा हूँ। और मैं इन्हीं को देख के मुझे भी शौक़ आया और ये चीज़ें मैंने स्टार्ट की। तो कुछ दोस्त मेरे भी हैं, कुछ देखते हैं वीडियो। वो ज़हूर भाई तो माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस है और काफ़ी टाइम हो गया जी इनको। बाकी भाईजान आप लोगों के आपका प्यार है जो आपने ये अल्फाज मेरे लिए बोले। जी मतलब ये है कि यहाँ पर भाई ने थोड़ा बहुत उसमें टैलेंट था, थोड़ा बहुत उन्होंने टाइम दिया। जो टाइम उसको मिला वो कोरोना की वजह से मिला, जिसकी वजह से ये जॉब कर रहे हैं। इसलिए हम मोस्टली मैं लोगों से यही कहता हूँ कि भाई अगर आप जो हैं यहाँ पर जॉब्स के लिए आना चाह रहे हैं तो ना आए। अगर कोई कारीगर भी है तो वो आ भी जाए तो 1 महीने का वीज़ा होता है, उसके बाद TRC उसके पास नहीं होगी। बस प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास एक तो महीने में वीज़ा नहीं मिलता, सॉरी TRC नहीं हो सकती। और दूसरी बात ये है कि लैंग्वेज नहीं आती। TRC सर पता क्या, TRC लेने के लिए आपको बिजनेस करना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो इन्वेस्ट करोगे तो वही आप फिर अपना बिजनेस करते रहो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर जो मामलात हैं वो जस्ट ये वीज़ा की वजह से हैं। इसके अलावा जो दोस्त हैं पाकिस्तानी मोस्टली स्टूडेंट आकर वो अपना फेरी का काम कर रहे हैं, वो करते रहते हैं। लेकिन मैं किसी को प्रमोट नहीं करता कि आप आएँ और फेरी का काम करें। जी लेकिन ये कि आज़रबैजान विज़िट के लिए अच्छा है, जॉब्स के लिए इतना अच्छा नहीं है। लेकिन स्ट्रगल करने से अब बंदा स्ट्रगल कर जाता, कुछ ना कुछ मिल जाता। मैंने भी जॉब की थी शुरू में, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं जॉब नहीं मिलती, लेकिन मुझे भी मिली थी जॉब। मैंने भी 1 साल रेस्टोरेंट पे काम किया था। जैसे कि हसीब भाई हैं, जी यहाँ पर जॉब नहीं मिलती लेकिन फिर भी ये जॉब कर रहे हैं, पेशन का काम कर रहे हैं। इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अल्लाह ताला ने इनका एक सोर्स ऑफ इनकम बना दिया। तो ऐसे दोस्तों के लिए कि हमने वीडियो बनाई थी, मैं हसीब भाई से पूछना चाहता था कि वो महीने का ये जो मिस्त्रियों वाला काम है 1 महीने में कितना कमा लेते हैं और कैसे होता है, उन्होंने डिटेल के साथ बता दिया। और इसमें उन्होंने अपना जो था वो भी बता दिया। तो ये हसीब भाई का शुक्रिया और आपका प्यार है जो आपने टाइम दिया। आपका शुक्रिया जी, आपने हमें दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।